Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, that is light. You know what is light? Light is a form of energy that gives a sensation of sight. Light क्या क्या करता है? It enables us to see things. We see things that emit or reflect light. The sun is the basic source of all the lights and energy in our world. The sun, a flame, an electric bulb are some of the objects that emit light. The bodies are known as luminous bodies and sources of light. Bodies that do not emit light are called non-luminous bodies. The moon, the planets, and the most of the other things around us are non-luminous. Now a question arises that will be asked to you, what are luminous objects and what are non-luminous object? इस दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. लुमिनियस बॉडीज़ वो होंगे जो अपना लाइट एमिट करते हैं, मतलब अपना लाइट रिफ्लेक्ट कर मतलब बाहर देते हैं. ठीक है, अपना लाइट जिसके पास है जो एमिट करता है मतलब छोड़ता है लाइट, वो कहलाते हैं लुमिनियस बॉडीज़. और जो जिनके पास अपना लाइट नहीं है बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट एमिटेड बाय अदर बॉडीज़, जैसे आईना है तो आईने के पास क्या है, अपना लाइट नहीं है, लेकिन अगर हम कैंडल से या टॉर्च से या किसी भी बल्ब से कोई भी लाइट उस पर पड़ेगा तो उसको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा. ऐसे ही चाँद है, चाँद के पास अपनी रोशनी नहीं है लेकिन सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो क्या होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. तो दैट इज़ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर लुमिनियस बॉडीज़. ठीक है, व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन अ बॉडी, अ पार्ट ऑफ इट बाउंसेज ऑफ और गेट्स रिफ्लेक्टेड. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी सोर्स से लाइट फॉल करता है तो उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है. ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि बॉडी जब वो रिफ्लेक्ट की हुई चीज़ें हमारे आँखों पे पड़ती है तो हमको लगता है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है या हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. इफ़ वी आर नॉट लुकिंग एट द सोर्स ऑफ द लाइट और द थिंग दैट टर्न्स लाइट टुवर्ड्स आवर आइज विल ओनली सी द डार्कनेस. अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख पे नहीं आता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे, बल्कि उसकी जगह हम क्या देखेगा, डार्कनेस, अंधेरा, है ना. इन द डे टाइम sunlight gets turned towards our eyes by objects around us and by the dust particle in the air. So we have light all around us. Things are different from astronauts in space. When they face the sun, they see it. However, when they face away from the sun, sunlight traveling in the straight line does not pass them. But they are unable to see it. This is because there are no dust particle or objects to turn the light towards their eyes. सो दे आर सराउंडेड बाई डार्कनेस. स्पेस में चूँकि कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाए, इसलिए वो क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर धूप पड़ रहा है, यहाँ पर छाया है लेकिन फिर भी चीज़ें हमें दिख रही ना. अपने रूम में होते हैं, धूप नहीं होती है लेकिन फिर भी रूम में उजाला होता है, तो हम रूम के उजाले को कैसे देख पाते हैं, कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के रोशनी उसमें आ रही है रूम में. और वही रोशनी जब नहीं आएगी तो हमको पूरा रूम क्या होगा, पूरा का पूरा रूम अंधेरा दिखाई देगा. तो स्पेस में चूँकि कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसलिए स्पेस में अगर वो सूरज की तरफ टर्न करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन बाकी पूरा स्पेस उनको अंधेरा दिखाई पड़ता है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर, कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाए इनको, इनके आँख तक वो रोशनी पहुँचे. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हमारा अगला टॉपिक है. रेक्टिलिनियर का मतलब होता है इन लाइन. ठीक है, यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैनॉट कर्व और फ्लो अराउंड अ बॉडी. ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लेकिन ये कर्व होकर के, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रेटली उसके ऊपर लाइट पड़ेगा, लेकिन अगर बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो ऐसा नहीं टर्न होकर के उसके पीछे से लाइट जा करके झाँक करके बोलेगा हाँ भाई तू इधर क्यों है ना, ऐसा नहीं होता.
दिस मोड ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द लाइट इज़ नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीज़ मूव करता है तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हम कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर फिर देखेंगे और उससे पता लग जाएगा कि कैसे स्ट्रेट लाइन में है ये। देखिए यहाँ पर एक कैंडल जलाया गया है इस एक्टिविटी में, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन में 3 कार्डबोर्ड रखे गए हैं जिसके अंदर एकदम बीचों बीच छेद है, एकदम लाइन में। ठीक है ना, और अगर हम उसके बाद तीसरे वाले कार्डबोर्ड के बाहर से आंख से देखते हैं तो हमको वो रोशनी नज़र आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है, ट्रैवल कर रहा है। अब इसके ना 3 इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला, shadows are formed because light travels in a straight line. When light falls on an object or an opaque object, it gets blocked since it cannot curve or move around the object. So we get dark space behind the object, which is called the shadow of the object. कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसके सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं जो अपने अंदर से होकर के लाइट को पास ना करने दे। The object that do not allow the light to pass through them are known as opaque object. तो वो क्या करेंगे, उस लाइट को ब्लॉक करेगा, और जब ब्लॉक करेगा तो उसके पीछे उसकी डार्कनेस आ जाएगी, और वही डार्कनेस जो है, जो डार्क स्पेस है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा है, यू मे हियर पीपल बिहाइंड अ हाई बाउंड्री वॉल बट यू कैनॉट सी देम। कहता है कि बाउंड्री वॉल है मान लो, और उसके पीछे उधर कोई आदमी है, उनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो। लाइट को ऐसा होना चाहिए ना कि आपके पास से उस दीवार को क्रॉस करके ऊपर से और फिर आदमी का इमेज लेके फिर वापस वो आपके आँख तक आ जाता, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दिस इज़ बिकॉज लाइट कैनॉट बेंड अराउंड कॉर्नर्स। लाइट जो है कॉर्नर पे बेंड नहीं करता है। ठीक है, when the rays from an object crosses a pinhole, the rays from the top half of the object are below the rays from the bottom half. Their position remain unchanged. Because light travels in a straight line, so when they fall on a screen, the image formed is inverted. देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, आप फिगर पे देखिए, फिगर पे ध्यान दीजिए। जो इस ट्री के ऊपर से लाइट आ रही है वो कैमरा उसके जो होल है उससे होकर के क्रॉस करेगा तो वो सीधा चला जाएगा कहाँ? नीचे। और जो नीचे से लाइट जा रहा है जड़ से, पेड़ के जड़ से जो लाइट जा रहा है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अब क्या हो रहा है कि सीधे उलट जा रहा है, नीचे वाला पहुँच गया स्क्रीन पर ऊपर और ऊपर वाला पहुँच गया नीचे, यानी इमेज हो गया उल्टा। सो वेन एवर एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ कैमरा और अ पिन होल कैमरा, है ना, क्रॉसेस जब भी होगा तो इमेज क्या बनाएगा? इन्वर्टेड, उल्टा बनाएगा। ठीक है, यही कारण है कि कैमरे में या किसी चीज़ में जो पिन होल होता है उससे होकर के इमेज पलट जाता है। हमारे आँख के रेटिना पर भी हम लोग पढ़ेंगे, हमारे आँख के रेटिना पर भी क्या होता है, जो इमेज बनता है ना वो उल्टा बनता है, लेकिन जब फिर वहाँ से वो इमेज टर्न होकर के ब्रेन को जाता है तो फिर पलट जाता है। तो किसी चीज़ को 2 बार पलटो तो वो सीधा हो जाएगा, एक बार पलटोगे तो उल्टा, फिर पलट दो तो सीधा हो गया ना, यही होता है। सो दिस वाज द होल टॉपिक टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को। ठीक है, ओके, थैंक यू।